ब्रिस्बेन के गावा का मैदान, जहां पर क्या बुमराह ने ही ठेका लिया है कि यार हम ही खेलेंगे, हम ही 25 ओवर करेंगे। फिर भारतीय टीम, भारतीय चयनकर्ताओं ने ब्रिस्बेन के मैदान में, जहां पर गावा की पिच को भी आप जानते थे, लेकिन क्या जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट यहां से लगातार जीतेंगे, भारत यहां से सीरीज हारेगा, फिर बुमराह को इंजरी होगी और आने वाले मैचेस में बुमराह उपलब्ध नहीं होंगे, फिर बुमराह को लेके जाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम एक ऐसे तेज गेंदबाज को लेके जाते जो बाहर डगआउट के बाहर बैठे हैं, भारत क्लीन स्वीप करता और वहां से मैच हार जाता और हम श्रृंखला हारते ऑस्ट्रेलिया से, फिर हम घर आ जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। आज मैं चर्चा कर रहा हूं भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की, जिसको बीजीटी टेस्ट बोला जा रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पर पहला टेस्ट भारत पर्थ में जीतता है, दूसरा टेस्ट एडिलेड में भारत हारता है, फिर तीसरा टेस्ट खेलने के लिए भारत ब्रिस्बेन गावा आता है। लेकिन गावा में क्या भारत की तैयारियां पुख्ता थी? भारत की तैयारियां पहले से ही पुख्ता नहीं थी। जब भारत यहां से तेज गेंदबाज लेके गया है तो फिर सिर्फ जसप्रीत बुमराह एक ऐसा नाम था जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने घुटने उनको टिका सकता था, आधे मुंह गिरा सकते थे जसप्रीत बुमराह। लेकिन बुमराह के बाद भारतीय तेज गेंदबाज लाइनअप में आप देखें तो कोई भी ऐसा तेज गेंदबाज नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने अपने गेंद से वो धार दे या वो चुनौती दे पाए। आज भी आपने देखा बुमराह ने 25 ओवर की गेंदबाजी की। पहले दिन बारिश से मैच धुल सा गया, लेकिन आज बुमराह की गेंदबाजी, वही रफ्तार, वही पैनापन, वही लाइन, वही लेंथ, बुमराह ने 5 विकेट चटकाए। 1 विकेट सिराज को मिला, 1 विकेट रेड्डी को मिला। लेकिन भारत के गेंदबाजों की मैं बात करूं तो जिस तरीके से मोहम्मद सिराज की हम बात करते हैं, लगातार टीम से जुड़े रहे, तीनों फॉर्मेट का वो हिस्सा थे। जो लाइन और लेंथ होनी चाहिए सिराज की, वो इस श्रृंखला में ही नहीं, काफी समय से वो जूझ रहे हैं। मोहम्मद शमी को भारत लेके नहीं गया। फिर क्या पूरे भारत में जितने आईपीएल्स के मैचेस होते हैं, भारतीय क्रिकेट की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है, लेकिन क्या भारत अब तक 2 तेज गेंदबाज ढूंढ नहीं पाया? जसप्रीत बुमराह के बाद कौन ऐसा तेज गेंदबाज होगा जो कि सेना के देशों में जाके भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेगा? भारतीय क्रिकेट फैंस ये पूछना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आईपीएल का बड़ा बाजार है, हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है, लेकिन भारत क्या कोई ऐसा खिलाड़ी तैयार कर पाया है? अब तक मयंक यादव पर बातें हो रही थी, लेकिन मयंक यादव की फिटनेस वो नहीं है, टेस्ट मैचेस वो खेल पाए। मलिक को आपने बाहर किया, लेकिन अब क्या होगा आगे? बुमराह जब 5 टेस्ट मैचेस सीरीज खेलेंगे, उसके बाद भारत घर आएगा। अगर भारत इस सीरीज को हार जाता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके बाद भारत के हाथों से WTC भी चला जाएगा। बुमराह को इंजरी होना तय है। जो मेहनत करे बुमराह मैदान के बाहर भी मेहनत, मैदान के अंदर भी मेहनत। मैं ये कहूँ कि कप्तानी के तौर पे रोहित शर्मा पूरी तरीके से इस बीजीटी की श्रृंखला में फेल नजर आ रहे हैं। फिर बुमराह को खिलाने का क्या मतलब कि एक छोर पर अगर एक आक्रमण आप पर लगातार तेज गेंदबाजी कर रहा, विकेट ले रहा, दूसरे छोर पर कोई भी मदद नहीं हो पा रही है। भारत क्रिकेट के अगर मैं बात करूं तो इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 405 है, 7 विकेट के नुकसान पे। अभी आपने ऑल आउट भी नहीं किए हैं। कल ऑस्ट्रेलिया वाले फिर आएंगे, फिर वो आधे घंटे का सेशन खेलेंगे, फिर आपको वो गेंद, फिर वो आपको कहेंगे कि आप आइए बल्लेबाजी करिए। बल्लेबाजों का वही हाल है। भारत यहाँ से 200-250 रन बना दे पहली पारी में, वही है, या फिर भारत जितने रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं, भारत इतने रन बनाते बनाते दोनों पारियों में ऑल आउट हो जाएगा। ये चिंता की लकीरें हैं। स्मिथ की बात हो रही थी, ट्रेविस हेड की बात हो रही थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने शतक जड़ दिया यहाँ पर। और अब विराट और कोहली क्या खेलेंगे, क्या वो शतक लगाएंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता, जो हालिया फॉर्म दर्शा रहा है रोहित शर्मा को आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो टेस्ट मैचेस के लिए, वो भी मैं कहूँ विदेशों में, उन सवालिया निशान रहते हैं। लेकिन मैं बुमराह की ही बात कर रहा हूँ। बुमराह ने 25 ओवर के कोटे की गेंदबाजी की, यहाँ पर 5 विकेट वो प्राप्त करते हैं। 2 से कम के रन औसत से उन्होंने गेंदबाजी की। मैं कहूँ भारत में पूरे जिस तरीके से अभी 45 टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले हैं जसप्रीत बुमराह ने, उनके एवरेज को आप देख लें, 5 विकेट उन्होंने 12 बार लिए हैं। मैं कपिल देव के बाद जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, इससे पहले आपके पास जहीर खान, आशीष नेहरा, ईशांत शर्मा, प्रवीण कुमार, आशीष नेहरा जैसे गेंदबाज थे, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, लेकिन इनके बाद आने वाले आक्रमण की अगुवाई कौन करेगा? जसप्रीत बुमराह, जिस पर पहले ये कहा जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह T20 और वनडे फॉर्मेट के ही वो तेज गेंदबाज है, लेकिन जब उनको टेस्ट में मौका मिलता है, बुमराह ने फिर एक बार साबित किया। और पूरी दुनिया में इस समय अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो पूरी दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज मैं जसप्रीत बुमराह को मानता हूँ। जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है, कम रनअप के साथ, जिस तरीके से वो लेंथ पे गेंदबाज को पिच कराते हैं, कोई भी वो गेंद हो, उनकी गेंदबाजी में वो धार, वो पैनापन नजर आता है। लेकिन भारत सिर्फ एक छोर से ही, आप एक छोर से बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सकते। पहली पारी में 5 विकेट जसप्रीत बुमराह लेते हैं, दूसरी पारी में भी वो आके विकेट लेते हैं, लेकिन एक छोर से
कोई भी तेज गेंदबाज भारत का ऑस्ट्रेलिया के टूर पर मदद नहीं किया है, आगे भी वो करने वाला नहीं। अब आप क्या करेंगे, बुमराह को खिलाते हैं जरूर आप, बुमराह पूरे 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं। आपने पहले क्या किया, पहले आप राणा को लेके आए, राणा को आपने बाहर किया, फिर उसके बाद अब यहाँ से आप किसको बाहर करेंगे, किसको खिलाएंगे? मोहम्मद सिराज के बाद जो बाहर डगआउट में खिलाड़ी बैठे हैं, क्या उनके पास ये जज्बा है, ये है कि नहीं मैं अगर मुझको मौका मिलता है तो मैं विकेटों की झड़ी लगा दूंगा? ऐसा भारतीय तेज गेंदबाज अब तक मुझे नहीं लगा, या फिर मैं कहूँ चयनकर्ता इसे ढूंढ नहीं पाए। टेस्ट क्रिकेट की परंपरागत बात होती है कि टेस्ट क्रिकेट से अच्छा क्रिकेट पूरी दुनिया में नहीं है, पारंपरिक क्रिकेट माना जाता है, और अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में ही आपको जग जाहिर होता है ना कि यार आप अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन भारत आज तक, मैं इस सदी की अगर मैं बात करूं, तो टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के बाद क्या भारत के पास कोई ऐसा तेज गेंदबाज है? क्योंकि जसप्रीत बुमराह के सर पे हाथ रखे कि चल भाई बुमराह तू आगे कर, मैं तेरे पीछे से खड़ा हूं। अभी भी क्या भारत के पास ऐसा गेंदबाज है? गौतम गंभीर को सोचने का ये समय है, या फिर जो भारत में जितने क्रिकेट एसोसिएशन है, जितने राज्य के जो भी पदाधिकारी हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर बीसीसीआई के जो सर्वे सर्वा है, क्या वो 2 या 3 गेंदबाज आपके पास नहीं है सुरक्षित तेज गेंदबाजी आक्रमण में जो धार दे सके? ये कहने में मुझे तनिक भी गुरेज नहीं कि भारत के पास टेस्ट मैचेस में कोई भी ऐसे खिलाड़ी नहीं। भारत यहाँ पर अगर गाबा का टेस्ट हार जाता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? एक छोर पर बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं, दूसरे छोर पर आपके पास बुमराह को छोड़ के तेज गेंदबाजी आक्रमण का अभाव दिख रहा है। ये सोचना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरीके की क्रिकेट भारत खेलेगा तो निश्चित ही खतरे की घंटी है। खेलों के साथ आप बने रहे हमारे साथ। खेलों की खबरों के लिए बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।